साथ कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से फर्जी कॉल्स मिल रही थी बम से उड़ाने की फ्लाइट्स के अंदर, इसे लेकर बड़ी अपडेट आपको बताएं। अब विमानों को धमकियां मिलने के मामले को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से अहम बैठक यहां पर की गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले यहां लिए गए हैं। विमानों को धमकी मिलने के मामले को लेकर आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने MOCA और BCS के साथ बैठक की है। वहीं विमानों में स्काई मार्शल्स को दोगुना किया जा सकता है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। गृह मंत्रालय और सिविल एविएशन और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की बैठक यहां पर की गई है, जिसमें विमानों में जो स्काई मार्शल्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है और इसके अलावा नो फ्लाई लिस्ट में भी जो धमकी देने वाले हैं उन्हें शामिल किया जा सकता है। 2 दिन में 10 से ज्यादा धमकियां मिली हैं। गणेश इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी। गणेश, क्या कुछ फैसले अभी तक इसमें सुनने को मिल रहे हैं? इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए सुमित, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों के अंदर लगातार जिस तरीके से हॉक्स कॉल की जो संख्या बढ़ी है, उससे जो विमान यात्री हैं उनमें आनन फानन की तरीके से परेशानी बढ़ी उन लोगों की, तो सरकार की ओर से एक तरीके से यूँ देखा जाए तो महत्वपूर्ण जो तमाम बैठकें चल रही है, चाहे सिविल एविएशन हो, गृह मंत्रालय हो या उससे जुड़े तमाम जो अधिकार विभाग उन तब सबकी बैठकें चल रही है। और जिस तरीके से सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है, जो भी व्यक्ति हॉक्स कॉल कर रहा है उन्हें नो फ्लाइंग लिस्ट में डालने की बात सामने आ रही है, जिससे कि हवाई सफर नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बड़ी बात सामने आ रही है, लगातार हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से लगातार किस तरीके से हॉक्स कॉल की संख्या बढ़ी है और इससे लोगों को काफी परेशानी बढ़ी और चेकिंग को बढ़ाया जा रहा है कि किस तरीके से और चेकिंग की जा सके और चेक किया जा रहा है बाकायदा कि कौन वो व्यक्ति है जो इस तरीके से लगातार एक तरीके से हॉक्स कॉल या हॉक्स मेल कर रहे हैं, जिससे ये तमाम समस्या सामने खड़ी हो रही है। और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार हर एक कदम उठा रही है। जो संबंधित विभाग है, चाहे सिविल एविएशन की बात करी जाए, चाहे गृह मंत्रालय या पुलिस से जुड़े हुए तमाम जो विभाग है, वो इस पूरे मामले को लेकर बैठक कर रहे हैं। और जो बड़ी जानकारी आ रही है, जो भी व्यक्ति इस पूरे मामले में लिप्त होगा उसे नो फ्लाइंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा, यानी वो हवाई सफर नहीं कर पाएगा। जी सुमित। गणेश, बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी मार्शल्स हैं उनके संख्या बढ़ाने को लेकर भी बात जो है वो की गई है बैठक के अंदर। जो सिक्योरिटी मार्शल्स हैं उनकी संख्या को भी दोगुना किया जा सकता है। देखिए सरकार हर वो कदम उठाने की कोशिश कर रही है जिससे कि जो नागरिक है उनकी सुरक्षा को महत्वपूर्ण किया जाए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। चाहे उनमें मार्शल की सुरक्षा को मार्शल की संख्या बढ़ानी हो, पुलिस डिप्लॉयमेंट करनी हो या चेकिंग को और मजबूत करना हो, मल्टी लेयरिंग चेकिंग करनी हो, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है और हर सरकार वो हर कदम उठाने को यहाँ पर प्रयास रहता है। जैसे कि जिस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि जो जानकारी जो सूत्रों के जरिए मिल रही है कि मार्शल्स की संख्या बढ़ाने को लेकर, चेकिंग की लेयरिंग और करने को लेकर, जो जाँच होती है जब एंट्री पॉइंट पे गहनता से चेक करने को लेकर तमाम बातें सामने आ रही है। अब देखने वाली बातों की लगातार जिस तरीके से हॉक्स कॉल आ रही है, सरकार किस तरीके से और कठोर कदम उठाएगी जिससे जो हॉक्स कॉल दे रहे हैं, और इन हॉक्स कॉल्स की वजह से बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से इस अहम बैठक में लिया जा रहा है। शुक्रिया गणेश। वहीं आगे बढ़ रहे हैं, साजिश या फिर शरारत, यह बड़ा सवाल है। पिछले कई दिनों से विमानों में बम की धमकी के पीछे कोई साजिश है या फिर कोई शरारत है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से झूठी बम की खबरों ने सुरक्षा एजेंसियों के विमान यात्रियों की जो चिंता है वो लगातार यहां पर बढ़ाई है। आज भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की जो फ्लाइट है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसमें बम रखे जाने की खबर सामने आ रही थी। सुनिए। ये तस्वीरें अहमदाबाद एयरपोर्ट की हैं, जहां इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर आने के बाद अफरा तफरी मची है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, साथ ही आने जाने वाले सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां सभी यात्रियों की जांच कर रही हैं और विमान की भी पूरी तरह से तलाशी ली जा रही है। एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता भी तैयार है। दरअसल बीती रात करीब 12:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E651 जो मुंबई से दिल्ली जा रही थी, फ्लाइट में बम की धमकी के बाद अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बीएसएफ के कई ऑफिसर्स अब फील्ड पे आ चुके हैं। बॉम्ब थ्रेट की यहाँ पर खबर सामने आई। इसके अलावा हम जैसे ही लैंड करते हैं तो जलने की बदबू आने लगती है। क्या बात है अभी तक ये नहीं बताई जा रही है, क्योंकि यात्रियों को ये नहीं बताया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जवान है वो दिखाई दे रहे हैं हथियारों के साथ, और अब यहाँ पर चेकिंग की जाएगी कि आखिर परेशानी क्या थी, क्योंकि कैप्टन ने अपने सूझबूझ से दिमाग
कैप्टन ने काफी होशियारी के साथ लैंड कराया और जब लैंड कराया गया तो देखा गया था काफी नीचे लैंडिंग कराई गई थी। फिलहाल लोग को डिवोट किया जा रहा है। इमरजेंसी लैंडिंग के कारण यात्रियों में काफी नाराजगी है। सुरक्षा कारणों से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई और वहीं इस मामले को लेकर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार भी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार फ्लाइट्स में बम की धमकी से हड़कंप मचा हुआ है। धमकी के बाद विमानों के इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। कल भी सोशल मीडिया के जरिए करीब 22 अलग अलग विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद कई शहरों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हालांकि सभी धमकियां फर्जी निकली, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ दिनों से फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, उससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने बम धमकियों को लेकर एक सुरक्षा बैठक की, जिसमें विमानन से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया था। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से यह भी पता चला है कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से विमान में बम होने की अफवाह फैलाई गई थी, उन अकाउंट्स को ब्लॉक करवाकर उनसे संबंधित जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को सोशल मीडिया के माध्यम से मिली ऐसी धमकियों में से कुछ सोशल मीडिया हैंडल लंदन सहित कुछ अन्य देशों से भी संबंधित हैं। फिलहाल बम की झूठी खबरों को लेकर जांच जारी है, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ यात्रियों की भी चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले की। तो वहीं बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले को लेकर लगातार जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और वहीं कई अहम खुलासे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है साफ हो रहे हैं। जैसे कहा यह जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की मौत की प्लानिंग 3 महीने पहले ही कर ली गई थी और उसके बाद पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आरोपियों को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने इस हत्या मामले में चौथे आरोपी हरीश को धर दबोचा है। हरीश बिचौलिए का काम कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी प्रवीण और शुभम लोनकर, जो कि फरार चल रहा है, इन्होंने शूटर गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को 2 लाख रुपए दिए थे। हरीश ने ही ये रुपए शूटर्स को पहुंचाए थे। सूत्रों की माने तो हरीश ने शूटर्स को मोबाइल फोन भी मुहैया कराए थे। हरीश पिछले 9 साल से पुणे में रह रहा था, जो कि स्क्रैप डीलर का काम करता था। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए स्नैपचैट ऐप और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते थे। चैटिंग और मैसेज के लिए स्नैपचैट और अगर कॉल करनी होती थी तो ये इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते थे। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शूटर गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप ने YouTube पर वीडियो देखकर गोली चलाना सीखा था। ये लोग मुंबई में बिना मैगजीन के शूटिंग प्रैक्टिस करते थे। क्राइम ब्रांच इस बात की भी जांच कर रही है कि ये बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कहां करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें धर्मराज कश्यप, गुरमैल सिंह, प्रवीण लोनकर, हरीश कुमार पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।